मस्तक झुके और नमन हो जाए, नजर झुके और स्मरण हो जाए, तासीर ऐसी हो जाए हमारे मन की कि अंतर्मुख हों और आत्मानुभवन हो जाए। जब तक अंतर्मुख ना हो, आत्मानुभवन ना हो, तब तक आनंद नहीं होता। आत्मानुभवन के बिना सारे भवन बेकार है। अंतर्मुखता के बिना सारी बहिर्मुखता बेकार है। जैसे डीजल के बिना कार बेकार है, गैस के बिना गैस चूल्हा बेकार है, दुल्हन के बिना दूल्हा बेकार है, ऐसे ही निजात्मानुभवन के बिना सब कुछ बेकार है। जब तक अंतर्मुख दृष्टि ना हो, जिनवाणी यही तो सिखाती है। तुम भीतर जाओ। कहां जाओ? जग में होरी हो रही, बाहर निकले कूर, जो भीतर बैठा रहे काहे लागे दूर। अरे भाई, दुनिया में तो होली हो रही है, रंग उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। और एक जमाना था कि रंग उड़ाते थे, गुलाल उड़ाते थे। आजकल तो बारूद उड़ाते हैं। आजकल तो ऐसा केमिकल लगाएंगे, तेजाब उड़ा देंगे कि अपंग हो जाएगा। तो जग में होली हो रही, बाहर निकले कूर। लठमार होली भी होती है। कहाँ होती है लठमार होली? बरसाना में। कहाँ होती है जी? मथुरा में होती है लठमार होली, कीचड़ उछाल होली। और हमारे यहाँ तो 365 दिन कीचड़ उछालने वाली होली चलती है। ये उस पर कीचड़ उछालता है, वो एक कमेटी उस पर, वो कमेटी उस पर, वो संस्था उस पर, वो संस्था उस पर। और आजकल तो ये रेस त्यागी व्रतियों में भी चालू हो गई। त्यागी व्रति तो आदर्श थे, वो साम्यता के आदर्श हैं, वीतरागता के आदर्श हैं। कभी कोई अति आवश्यक है और सत्य वचन कहना है तो बड़े संभाल करके कहा जाए, लेकिन अब तो इसका भी परहेज नहीं होता है। साधर्मियों पर, जो सधर्मा हैं, उन पर भी कीचड़ सुसाड़ने लगे। होली चालू है, होली चालू आहे। तो जग में तो ये सब होने वाला है, टांग खिंचाई होने वाली है। देखा जाए तो अभी सिर्फ एक ही क्वालिटी के लोग ज्यादा हैं। कौन से? टांग खींचने वाले। आपने सुन रखा होगा, अमेरिका में स्पोर्ट्स गेम आयोजित किया गया, एक खेल आयोजन किया गया और अद्भुत नए ढंग से जानवरों का खेल। उसमें भी एक स्पेशल गेम था, मेंढक वाला। किस देश के मेंढक कितने एक्सपर्ट होते हैं, कितनी लंबी छलांग लगाते हैं। भारत से भी भेजे गए, पूरी टीम तैयार की गई। सारे देश वालों ने जो भेजे थे मेंढक, वो डिब्बे बंद करके सिर्फ सांस लेते रहे, ऑक्सीजन का बंदोबस्त होता रहे, तो उनने उतनी जगह छोड़ करके रखे। लेकिन भारत से जो रवाना किया गया बॉक्स, ऐसा का ऐसा बॉक्स रख दिया, ढक्कन लगाया ही नहीं।
और जहाज पर डिब्बे को सवार कर दिया। वहां के कैप्टन्स वगैरह ने कहा कि भाई ऐसा मत करिए, अगर ये आप माल यहाँ रख रहे हैं तो इसका ढक्कन भी लगाइए, नहीं तो ये मेंढक हैं और सब निकल के बाहर चले जाएंगे। तो भारतीय प्रतिनिधि ने गारंटी से कहा इसमें से एक भी बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने फिर समझाया कि देखिए मेंढक जो है उछलता है और कूद करके बाहर हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो बात अलग है, जब हमारे यहाँ चुनाव आते हैं, पक्ष विपक्ष बनते हैं, तो भले मेंढकों को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी इस मामले में सब जब एक साथ अमेरिका जा रहे हैं तो कोई भी इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं। उसने कहा आपकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारी गारंटी है कि इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। और योग संयोग से कि पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप जीत गए, आपकी बात सही निकली, एक भी बाहर नहीं गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मेंढक एक बॉक्स में हों और कूदने उछलने वाले हों और एक बाहर ना जा पाए? उन्होंने कहा ध्यान रखिए, ये भारतीय मेंढक है, भारतीय मेंढक है। अगर कोई एक उछल के बाहर जाने की कोशिश करता है तो बाकी सब उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं, बाहर जा ही नहीं पाते। फिर उसमें अगर मेंढक में भी और जैन मेंढक हो तो फिर तो और ही मुश्किल है। फिर तो बाहर जाना तो छोड़ो, वो उछल भी नहीं सकता। ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों सोचते हैं? थिंकिंग कुछ ऐसे ही बन गई। अरे भाई जिसने कुछ किया है जो योग्य है उसे श्रेय भी देना चाहिए, उसका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सहज रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। लेकिन नहीं, फोटो खिंचाते वक्त आप देखिएगा, फोटो खिंचाते वक्त अक्सर कर वे लोग आगे आ जाते हैं जिनने कुछ भी किया नहीं। और काम करते वक्त तुम कर लेना भाई, तुम कर लेना, ऐसा करना ठीक नहीं। चाहे परिवार की बात हो चाहे समाज की बात हो। अभी आप सुन रहे थे मुनिश्री से, माता के पिता के प्रति क्या व्यवहार करने लगे आजकल के लोग, बिल्कुल गलत है। माता पिता सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। निश्चय और व्यवहार में जो सिखाया जा रहा है, समय सार और प्रवचन सार जो सिखाया जा रहा है, तत्व ज्ञान सिखाया जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। और वास्तव में शास्त्र ज्ञान रखने वाले लापरवाह नहीं होते हैं। लापरवाह तो वो होते हैं जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते। जिनवाणी ये सिखाती है कि वो भी जीवात्मा है, उसमें भी वो तुम्हारी किसी तरह से उपकारी है, उनका यथा योग्य आदर सत्कार करो, सेवा सुरक्षा करो। सौभाग्यशालियों, जग में तो होली हो रही है। बाहर जाएंगे आप, किसी व्यवहारिक प्रपंच में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से होली का कीचड़ आप पर भी पड़ जाएगा। तो फिर क्या करना? बाहर निकले कूर, जो बाहर निकले वो धोखे में पड़ जाएगा। और जो भीतर बैठा रहे काहे लागे दूर। अपने घर में अगर कोई बैठा रहे तो उसे धूल लगेगी। ऐसे ही जितने जितने बाहर जाएंगे, जितने जितने प्रपंच में जाएंगे, उतने उतने दुखी हो जाएंगे। जितने जितने अंतर्मुख अपने में डूब जाएंगे, उतने उतने सुखी हो जाएंगे। तीर्थंकर की मुद्रा यही तो दिखाती है कि ऐसे बैठो, आंखें बंद कर लो। और एक बात है कि पूरी आंखें बंद नहीं है भगवान की। बोलो, ऋषभ विहार में तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा है, बाहुबली में तीर्थंकर प्रतिमा है, बहुत जगह तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं हैं। कौन सी प्रतिमा है जिसकी आंखें पूरी बंद हो? है कोई प्रतिमा? कभी कदाचित शिल्पकार की कोई त्रुटि से कहीं हो गई हो तो हो गई हो, बाकी पूरी आंखें बंद कोई प्रतिमा की नहीं। क्यों?
क्योंकि आंखें जब भी पूरी बंद होती हैं, आज मैं बहुत आराम से प्रवचन सुनूंगा, पूरी आंखें बंद करके पूरा आराम से प्रवचन सुनेगा, और आखिरी में जब जयकारा बोलेगा तब वो जाग करके उठेगा। क्यों? कि जब पूरी आंखें बंद कर ली जाती हैं तो अक्सर कर निद्रा में चले जाते हैं। तो अप्रमाद का प्रतीक है आंखें आधी खुली हुई, अर्ध निमीलित नेत्र अप्रमाद की सूचक हैं, प्रमाद में नहीं है, सोने के लिए तैयारी में नहीं है, अपितु सावधान हैं, आधी आंखें खुली हैं। इसको क्या बोलते हैं? नासा दृष्टि। क्या बोलते हैं ज्ञानियों? नासा दृष्टि। नासा किसे कहते हैं? अंतरिक्ष की एक संस्था है अमेरिका की, वो, लेकिन उन नासा को तो ढेर सारी आशा है। ये नासा मतलब ना आशा, इति नासा, कोई तरह की आशा। आंखें फाड़ फाड़ के कौन देखता है? जलेबी बन रही है। जलेबी कैसे बनती है जी माता जी? हैं? आजकल तो अम्माओं को जलेबी बनाना भी नहीं आता है। किस किस को आता है जलेबी बनाना? 1 2 3 जनों को जलेबी बनाना आता है। 100 लोगों में से 3 जनों को। तो ये 3 जनों को ना हम ऐसा सोचते हैं कि आप लोग 3-4 जने जो भी हैं, बाकी लोगों को जलेबी बनाना सिखाओ। आजकल होने लगे इस टाइप के आयोजन। कई सारे नए नए लोग चौका बनाना नहीं जानते हैं, तो जो अच्छे स्वभाव की महिलाएं होती हैं वो उसका एक कार्यशाला करती हैं कि 3 दिन 4 दिन कार्यशाला चलेगी और आपको शुद्धचर्या कैसे साधुओं की कराई जाती है वो सिखाया जाएगा। तो आप लोग भी करिएगा कार्यशाला। जलेबी बन रही है और कोई जो है ना उसको एकदम देखे जा रहा है। क्यों देख रहा है? आप लोग सोच रहे हैं जलेबी की जगह महाराज जी रोटी का नाम ले लो। जलेबी बोलने से ही मुंह में पानी आता है। तभी तो इतने गौर से देख रहा है वो। अब जैसे जैसे उसमें टकटकी लगा के देखेगा वैसे वैसे उसके भाव। एक सज्जन बहुत देर से बोल रहे थे, प्रवचन करे जा रहे थे, बंद नहीं कर रहे थे। स्कूल में क्लास में टीचर सर प्रोफेसर जो है वो व्याख्यान दिए जा रहे थे, और एक बच्चे को पता था कि सर जब बोलना चालू करते हैं तो चुप होने का नाम नहीं लेते हैं। श्रीमती जी जब बोलना चालू करती हैं तो जोर से बोलो, लेकिन इतना ही जोर से बोलो कि उधर तक सुनाई ना पड़े, नहीं तो अभी खबर ली जाएगी कि तुमने महाराज जी को क्या बोला था। बच्चे ने क्या किया? जिसको पता था उसने इमली निकाली। बच्चों की इमली का शौक होता है, उसके पास इमली थी और सर बोल रहे थे, बोले जा रहे थे, और उसने क्या किया? इमली निकाल करके इमली निकाल करके 50-50 किया और थोड़ा थोड़ा उसने चखना चालू किया। फिर थोड़ा ऐसा दिखा था, फिर चखता। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? सर ने बोलना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? इमली देख करके अच्छे अच्छे लोगों की जबान पर पानी आ जाता है, और फिर जब मुंह में ज्यादा पानी आता है तो बोला नहीं जाता है। ज्ञानी जैसे इमली देख करके मुंह में पानी आता है, ऐसे ही जिनवाणी देख करके मन में मिठास आना चाहिए। वाणी सुन करके जीवन में आनंद आना चाहिए।
तो कोई व्यक्ति अगर पदार्थों को देखता है तो प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। जैसे पदार्थों को देखने वाला मूढ़ प्रभावित हो ही जाता है, वैसे ही परमार्थ को समझने वाला ज्ञानी भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए कहा है कि इधर उधर मत देखिए। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सर पर बैठा काल है, चेत चेत रे आप। आप लोग बैठ जाइए, चूहों की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद। सभी आएंगे और अभी उनकी पार्टी चालू हो जाएगी। दोहा समझ में आया? एकदम सीधा है। आंख खोलते विष चढ़े, पग धरते ही पाप, सिर पर बैठा काल है, चेत चेत रे। बोलो ज्ञानी, आंख खोलो। आंख खोलते ही क्या होगा? कोई ना कोई दिखेगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। और कई बार तो सवेरे उठ करके ही ऐसा कोई दिख जाता है तो आप कहते हैं आज किस मनहूस का चेहरा देख लिया। और इसमें तो अपने देश में कुछ ऐसी चीजें प्रचलित हैं। बोले अगर सुबह सुबह तुमको एक आंख वाला आदमी दिख जाए, कैसा कहना बोलते हैं ना, नयन सुख, तो बोले कि आप तुम दिन भर परेशान हो जाओगे। ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। यही अच्छा है कि एक आंख वाला दिखे तो ही दोष माना। अगर ऐसी बातें बना रखी हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक तरह के सूचक हैं, प्रतीक हैं, इन पर इतना ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, इनको एकदम नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। जब कोई ऐसी बात बनती है तो एक कायु सर्ग करो, नमकार का स्मरण करो।